हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आपके लिए आज फिर मैं कुछ नया लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह भारत पर मुस्लिम आक्रमणों से संबंधित है। मध्यकालीन भारत में जो हम शुरू करते हैं वे भारत पर मुस्लिम आक्रमणों से ही शुरू करते हैं। जो भारत पर जो सर्वप्रथम जो आक्रमण हुए थे वो अरबों द्वारा किए गए थे। इन्हें हम भारत पर अरबों का आक्रमण या सिंध पर अरबों का आक्रमण के नाम से भी जानते हैं। दोनों का मतलब एक ही बैठता है। वर्तमान भारत की सीमा क्षेत्र से लगे दो राष्ट्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दोनों राष्ट्र भी पहले भारत के सीमा क्षेत्र में ही आया करते थे और इन्हीं की पश्चिमी क्षेत्र में अरब राष्ट्र हुआ करते थे। वहीं पर ही इस्लाम धर्म का उदय हुआ। प्रारंभ में इस्लाम धर्म बहुत सीमित क्षेत्र तक ही फैला हुआ था, लेकिन उसके बाद वह फैलता हुआ नीचे अफ्रीका तक और सारे अरब देशों में फैल गया। उसके बाद उन्होंने भारत की तरफ अपना रुख किया और भारत पर आक्रमण करके अपने धर्म को भारत तक फैलाया। आगे हम देखेंगे कि जो अरबों के आक्रमण भारत पर हुए हैं, इनको जानने के क्या क्या स्रोत हैं उसके बारे में हम जानेंगे। चचनामा एक फारसी ग्रंथ है, उसके माध्यम से हमें सिंध पर अरबों के आक्रमणों का पता चलता है और सिंध की विजय के बारे में भी हमें वहीं पर पता चलता है। ठीक है, आगे है उद्देश्य। अरबों के जो भारतीय सीमा क्षेत्र पर जो आक्रमण हुए हैं उनके क्या उद्देश्य थे, वो ऐसा क्यों किया करते थे, भारत पर आक्रमण या सिंध पर आक्रमण वो क्यों किया करते थे, ये हम जानेंगे। सबसे पहले है साम्राज्य विस्तार। अरब देशवासी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसी के साथ साथ वो धन की प्राप्ति भी चाहते थे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन हो सकते वो इकट्ठा करना चाहते थे और जितना ज़्यादा राष्ट्रों पर वो अपना कब्जा कर सके वह करना चाहते थे। और जो उनका धर्म था इस्लाम, वह उसका ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो इसी क्रम में उन्होंने भारत पर या सिंध पर आक्रमण किए। अब आगे देखेंगे कि हम कौन कौन से आक्रमण उन्होंने सिंध पर किए हैं। सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्ला नाम के व्यक्ति ने सिंध पर आक्रमण किया। हालांकि यह उस युद्ध में, उस आक्रमण में हार गया था। तो उसके बाद 711 ईस्वी में ही बुदैल नाम के व्यक्ति ने फिर सिंध पर आक्रमण किया और यह भी उस युद्ध में हार गया। उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और अंततः यह विजयी हुआ। इसी से रिलेटेड कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस तरह से बन के आ जाते हैं कि सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण अरबों का कब हुआ। तो उसमें स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस समय आपको 711 ईस्वी ही लिखना होगा। लेकिन यदि क्वेश्चन यह आ जाए कि सिंध पर सर्वप्रथम सफल आक्रमण कब हुआ, ये किस सन में हुआ, तो उस समय उस टाइम पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और जो ऑप्शन हो गए उसमें 712 ईस्वी पे ही आपको लगा के आना होगा। ठीक है, तो जो शुरू के जो दो आक्रमण थे वो एक तरह से विफल प्रयास था। उसमें जो अरब थे, वो अरबवासी थे, वो सफल नहीं हो पाए। और जो 712 ईस्वी का जो युद्ध था, इसमें ही मोहम्मद बिन कासिम युद्ध में सफल हुए। ठीक है, अलीजाज नाम का एक व्यक्ति था जो इराक का गवर्नर हुआ करता था उस टाइम पर। उन्होंने ही मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर विजय के लिए भेजा और उन्होंने सिंध को विजय भी कर लिया। उस समय सिंध पर एक हिंदू ब्राह्मण राजा हुआ करते थे, दाहिर, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध लड़ा और वह इससे हार गए। हार के बाद इन्होंने उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो मोहम्मद बिन कासिम थे, उन्होंने जो दाहिर को हराया तो उस समय बहुत ज़्यादा मारकाट की इन्होंने। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा नरसंहार किया, तब जाकर इन्होंने सिंध पर अपना कब्जा किया। और इस विजय के बाद ही भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। तो यहाँ से हमें एक बात देखने को मिली कि जब सिंध पर जब अरबों का आक्रमण के बाद जब आधिपत्य हो गया
तो उसके बाद इन्हें एक खुला प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ से ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, और उसी क्रम में भारत की संस्कृति को इन्हें जानने का मौका मिला, और भारत को भी अरब देशवासियों से बहुत ज़्यादा कुछ जानने या सीखने का मौका मिला। जैसे अरब देश में कुछ फसल हुआ करती थी, उसका उन फसलों का यहाँ पर चलन हो गया। जैसे खजूर का जो पेड़ है, जो खजूर की जो फसल है वो अरब देश में हुआ करती थी, तो वहाँ से खजूर को यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पर भी खजूर पैदा होने लगा। और जो ऊँट है, ऊँट उनका मुख्य पशु था, तो उसको भी वहीं से लाया गया, और यहाँ पर भी अब काफ़ी मात्रा में ऊँट पाए जाते हैं। इस तरह से जो संस्कृति थी दोनों देशों की, वो एक दूसरे से आदान प्रदान होने लगी। और सर्वप्रथम ईरानियों ने ही भारत देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया, और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। ठीक है। और जब अरब भारत में आए, तब सिंधु जो नदी हुआ करती थी, या सिंधु जो क्षेत्र हुआ करता था, उसको वे हिंदू कहने लगे, क्योंकि वो सै को है बोलते थे। तो इसी कारण वो भारतवासियों को सिंधु कहने के बजाय हिंदू कहने लगे। तो क्या हमें देखने को मिला कि हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने भारतीयों के लिए किया था। तो इसी क्रम में जब अरबवासी सिंधु पर राज करने लगे, तो उन्हें यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति को समझने में थोड़ी समस्याएं होने लगी। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ के साहित्यों का अपनी भाषा अरबी में अनुवाद किया। जैसे संस्कृत के अनेक साहित्य जैसे पंचतंत्र आदि का अरबी में अनुवाद किया गया, और खगोल शास्त्र की रचना सूर्य सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया गया। और इस तरह से अरब क्षेत्र में भारतीय ज्ञान का विस्तार होने लगा, और इस तरह से भारत के ज्ञान का विस्तार अरब होते हुए यूरोप तक पहुंच गया। भारत में अरबों के बसने से न केवल अरबों को ही लाभ हुआ, बल्कि भारतीयों को भी कुछ हद तक उनके यहाँ आने से लाभ हुआ। जैसे भारत के व्यापारी इराक और ईरान के बाजार में जाते थे, वहाँ व्यापार करते थे, और अपनी सुख सुविधा की चीज़ें वहाँ से लाया करते थे। ठीक है। सर्वप्रथम जजिया कर अरबों ने लगाया था। यह गैर मुस्लिम पर लगाया जाने वाला कर था। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था। तो हमें ध्यान देना है कि अरबों ने जजिया कर की शुरुआत की थी। ठीक है। और अरब वासियों ने ही सर्वप्रथम दिरहम सिक्का चलाया था। और इसके साथ साथ एक बात ध्यान देने वाली और है कि भारत में मुस्लिमों के प्रवेश से एक बात निश्चित हो गई, जो बाद वाले शासक थे उनके लिए प्रवेश द्वार खुल गए। जैसे बाद में मोहम्मद गजनी आया, मोहम्मद गौरी आए, तो उन्हें सब कुछ आसान हो गया भारत में आकर शासन करना, यहाँ के राजाओं को आकर पराजित करना और यहाँ पर शासन करना। अब आगे इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, और इनकी माता का नाम अमीना था और पिता का नाम अब्दुल्ला था। इन्हें 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और हिजरी संवत की शुरुआत 24 सितंबर 622 ईस्वी में हुई थी। ये यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हिजरी संवत की शुरुआत क्यों हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हिजरी संवत की शुरुआत तब हुई जब हज़रत मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर मदीना चले गए थे। तो जिस डेट के गए थे उसी तारीख से हिजरी संवत की शुरुआत मानी गई। और चूँकि इन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, इस्लाम धर्म का उदय इनसे हुआ था, तो इन्हें पैगंबर भी कहा जाता था। ठीक है। और मदीना में पहुंचकर इन्होंने वहाँ पर शिक्षाएं दी, इस्लाम धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया, और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई। इनका विवाह खदीजा नाम की औरत से हुआ। उनसे एक पुत्री भी हुई जिसका नाम फातिमा था, और उनके दामाद का नाम अली था। इस धर्म की पवित्र किताब कुरान है जिसे ये मानते हैं, और इस धर्म में जो हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे उन्हें खलीफा कहा गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।